माघ महीने के अंतिम 5 दिनों की आप सभी को शुभकामनाएं। आइए जानते हैं माघ महीने में कब से कब तक दिन रहेंगे, कौन से कार्य आप इस समय करें क्या ना करें ताकि माघ महीने का पूरा फल आपको मिले। माघ महीने के अंतिम 5 दिनों में भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है। आप जानते होंगे पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों में ऐसा वर्णन पाया है। मात्र माघ का महीना जो कि बहुत ही ज्यादा पावन पवित्र है। माघ महीने का स्नान, ध्यान, जप, तप, पितरों को तर्पण, ये सब हमारे पितरों को सुख देता है। श्री नारायण महादेव की कृपा प्राप्त करवाता है। 9 ग्रहों की दशा सुधरती है। कली काल में सबसे उत्तम इसकी महिमा कही गई है। समस्त पापों का नाश करके वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए ये महीना और सर्वश्रेष्ठ है और पूरा महीना 30 त्योहारों से भरा हुआ है। इस महीने के अंतिम 5 दिनों में किस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही ज्यादा आपके लिए काम का होने वाला है। अगर आपको जरा सी भी हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर कीजिए। तो न जाने किस स्वरूप में आपकी जीवा पर सरस्वती विराजमान हो और अपनी कामना लेकर जो कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं तो वो कामना सिद्ध हो ही जाती है। तो विश्वास से करें, लाभ मिलेगा। धर्म के साथ साथ आप कर्म करें। आपको पता ही होगा जिस तरीके से कार्तिक के ये 5 दिन जो होते हैं वो बहुत ही विशेष माने जाते हैं, उसी तरीके से माघ महीने के ये 5 अंतिम दिन जो है बहुत ही खास होते हैं। इन 5 दिनों में एकादशी आती, जया एकादशी आती है, क्योंकि इस बार सूर्यमुख को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ रूप में गुरुवार के दिन हो रही है। 29 तारीख का दिन रहेगा। इसी दिन भीष्म द्वादशी भी रहेगी जो कि सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। आप सभी जानते होंगे इन 5 दिनों में एक एकादशी, भीष्म द्वादशी आएगी, साथ के साथ प्रदोष व्रत होगा। आद्रा नक्षत्र के साथ इस बार प्रदोष व्रत हो रहा है। सर्वाध सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा जिसे कि माघी पूर्णिमा कहा जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में हम सबको प्राप्त हो रही है। तो आप इन 5 दिनों का अनंत गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ घर पर रह के उपाय करें। अगर पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन संपदा आदि समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए कहे गए हैं। ये अंतिम 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि अब आपको जो मिलेगा टाइम वो 4 दिन का ही मिलने वाला है, लेकिन इन्हें 5 दिवसीय रूप में ही जाना जाएगा, क्योंकि चतुर्दशी तिथि का इस बार 6 है, इसलिए 4 ही दिन हमें तिथि के अनुसार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 5 दिन के रूप में ही हमारे साथ रहेंगे। अगर संभव हो तो इन 5 दिनों में आप व्रत उपवास करें। व्रत हमारे जीवन को सुदृढ़ करता है। संभव हो तो अगर आपने अभी तक एकादशी का व्रत शुरू नहीं किया है तो शुक्ल पक्ष का समय है और खरमास भी समापन हो चुका है, जब आप सर्वश्रेष्ठ रूप से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, भले ही प्रदोष व्रत करना चाहते हैं, पूर्णिमा का व्रत, एकादशी का व्रत, निश्चित तौर पर आप इस तरीके से व्रत को अभी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले वीडियो भी बना चुकी हूँ मैं। 29 तारीख को जया एकादशी है और 30 तारीख को यानी कि शुक्रवार को प्रदोष का व्रत होगा। 31 तारीख को चतुर्दशी तिथि रहेगी और साथ के साथ 1 तारीख को माघी पूर्णिमा, जिसे पवित्र पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो शास्त्रों में माघ महीने की बड़ी ही महत्वता है। कहा जाता है कि माघ महीने में कोई भी कार्य आप करते हैं तो सदा सर्वदा अक्षय रहता है। इस महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं। ऐसे में आप सभी इन अंतिम 5 दिनों में नियम बना लीजिए। वहीं आज सब 5 दिनों में पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में कहा गया है निरोगी काया के लिए अगर गुरुवार के दिन एकादशी रहेगी तो उस दिन आपको हल्दी मिश्रित जल, जिससे आपके शरीर में पनप रहे रोगों का नाश होगा, और उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला लीजिए। एकादशी का दिन है, 1 चुटकी हल्दी डालकर जया एकादशी गुरुवार के दिन, जब हम प्रथम दिन के माघ के अंतिम 5 दिनों के नियम लेंगे, जो नियम होंगे वो 1 फरवरी 2024 पूर्णिमा तक रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया गुरुवार का दिन है, हल्दी और गंगा जल डाल करके स्नान करें। वहीं प्रदोष का जो व्रत रहेगा शुक्रवार का दिन है। इस दिन आप कोशिश करें कि इत्र मिश्रित जल और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इसमें सर्वश्रेष्ठ विधान शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष का व्रत आप करते हैं तो लाभ ही लाभ होता है। इसके साथ पवित्र नदी में स्नान ना कर सकें तो इन अंतिम 5 दिनों में आप गंगा जल मिश्रित जल से अरुणोदय कालीन यानी कि सूर्य उदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है। संभव हो तो ठंडे पानी से स्नान करें। अगर संभव ना हो पाए तो आप सभी लोग गुनगुने पानी से यथाशक्ति तथा भक्ति भगवान का नाम लेते हुए स्नान करते हैं। कहा जाता है अगर आप भगवान का नाम स्नान करते हुए सुमिरन करते हैं उसी स्थान पर आपको तीर्थ की अनुभूति हो जाती है।
तो हर हर गंगे नमामि गंगे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इन मंत्रों का जाप कभी भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। दूसरा और सर्वश्रेष्ठ नियम जो है कि इस समय लिया जाता है वह लिया जाता है तुलसी पूजा का। ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन तुलसी का पूजन नहीं करना है, यानी कि तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। वही एक इस समय शीतकालीन ऋतु चल रही है तो तुलसी में थोड़ा थोड़ा जल ही चढ़ाएं। बहुत अधिक तुलसी में जल चढ़ाना तुलसी को हानि पहुंचाने के समान है। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा और 5 दिनों में तुलसी में कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाना है। 1 चुटकी हल्दी डालनी है। तुलसी माता को वस्त्र आदि उड़ाने हैं। समय समय पर तुलसी माता को धूप में जरूर रखें। ऐसे में ये कार्य करें और इसके बाद बारी आती है दीपदान की। जो ये 5 दिन है इसमें दीपदान की बहुत ज्यादा महत्वता है। आपने देखा होगा पवित्र नदियों में जो ऋषि मुनिजन होते हैं वो अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पितरों के नाम का जलदान करते हैं। ऐसा संभव हो तो करें और नहीं तो घर में ही करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद पितरों के निमित्त भी काला तिल और जौ गंगा जल डाल करके कुशा घास और तुलसी पत्र डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए जल का दान सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जरूर से करें। इन अंतिम 5 दिनों में आप सभी को घी का दीपक एक बनाना है। उसमें काला तिल डाल करके एकादशी के दिन चावल स्पर्श नहीं करना है। तो ऐसे में काला तिल डालकर 5 दीपक कम से कम जरूर से लगाएं। एक घर के दरवाजे पर तुलसी माता के समक्ष, एक घर की रसोई में पितरों के निमित्त और महादेव के मंदिर में लगाएं। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आप इस दीपदान को करें। तो इस तरीके से आप 5 दीपक का दान जरूर करें। आप इसके साथ साथ इन अंतिम 5 दिनों में कथा बहुत जरूरी होती है सुननी। अगर आप पूरे महीने माघ का महत्व नहीं सुन पाए हैं तो कम से कम अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली कथाओं का जरूर से श्रवण करना चाहिए, जो कि मैं अपने चैनल पर हमेशा ही अपलोड करती हूँ। इन अंतिम 5 दिनों में एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का या फिर कोई भी गुरु मंत्र आपके पास हो उसकी 1 से अधिक माला का जाप करते हैं तो लाभ मिलता है। जब माघी पूर्णिमा होगी उस दिन आपको कोशिश करना है कि जो भी आपने नियम लिए हैं उसका आप उद्यापन करें। उद्यापन में आप पंडित ब्राह्मण को बुलाकर के हवन करवा सकते हैं, सत्यनारायण कथा करा सकते हैं, साथ के साथ आप सभी ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन को बुलाकर के भोजन करा सकते हैं या फिर साधारण सरल तरीके से एक समय का भोजन निकाल करके दान में देते हैं तो इसका भी अनंत गुना लाभ मिलता है। इन 5 दिनों में ये नियम बना लीजिए। साथ के साथ इन 5 अंतिम दिनों में ये बात सोच के बनाएं खाना पीना कि लहसुन प्याज और बैगन वगैरह उड़द की दाल का बिल्कुल भी सेवन ना करें। इसके साथ साथ इन अंतिम 5 दिनों में आपका ध्यान रखना है, ना जाने महादेव माता रानी के स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हो तो आपको किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति जो कि आपके द्वार पर आता है थोड़ा बहुत दान दक्षिणा जरूर देना है। जरूरतमंदों को, सर्दी से जो लोग कांप रहे हैं दर्द नारायण रूप में तो आपकी परीक्षा ले रहे हो तो आपको अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र इत्यादि का दान जरूर से करना चाहिए। साथ के साथ इन अंतिम 5 दिनों में नियमित रूप से 5 दिनों के व्रत कथा होती है, भगवत नाम होता है, साधु संत की सेवा पूजा होती है, वह करने का प्रयत्न करें। आप सभी कोशिश करें तुलसी की लकड़ी को जो कि सूखे स्वरूप में होती है कच्चे सूत में लपेट करके अपने घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीप दान करें तो इसका भी अनंत गुना लाभ मिलता है। इससे श्री नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी की लकड़ी को घिस करके अपने घर में ही हरी चंदन बना करके श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर रूप से सच्चे मन से श्रृंगारित किया जाए। श्री नारायण आपको आपके जीवन में एक बार गले से जरूर लगाते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। शिवलिंग पर इन अंतिम 5 दिनों पर दिन वार के अनुसार, जैसे कि गुरुवार का दिन है, शिवलिंग पर आप प्रथम दिन 29 तारीख को चने की दाल पीला फूल जरूर चढ़ाएं। इस तारीख का दिन शुक्रवार का प्रदोष का व्रत है, आद्रा नक्षत्र के साथ आ रहा है तो लाल फूल इत्र जरूर चढ़ाएं, इससे अनंत गुना लाभ मिलेगा आपको। साथ के साथ लाल चंदन जरूर से समर्पित करें। शनिवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि है तो पुनर्वसु नक्षत्र है तो आप सभी इस दिन 31 तारीख को समी का पत्ता काला तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, जौ चढ़ा सकते हैं और उड़द की दाल आदि चीजों का शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। माघी पूर्णिमा के दिन रविवार के दिन रवि पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है तो शिवलिंग पर गेहूं और दूध इत्यादि जरूर से समर्पित करें। पार्थिव शिवलिंग इन अंतिम 5 दिनों में बनाकर पूजित करने से बहुत बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो इस तरीके से मैंने आपको संपूर्ण बात बता दी है।